So in first part, we have studied about materials that are conducting in nature and that are not conducting in nature. जैसे conductors and insulators. तो हमने solid और liquid दोनों चीजों की बात कर ली. So liquid में those chemicals that are conducting electricity either in solution or in their melted state, they are called electrolytes. So today we are going to study about electrolysis. We are going to study about electrolysis. So what it is? Electrolysis is a process by which we are passing current through electrolytes. हम electrolyte से क्या कर रहे हैं? करंट को पास कर रहे हैं. करंट passes through electrolytes and led to chemical change in electrolyte. Led to chemical changes. मतलब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास होना शुरू होगा, जब करंट पास होने लगेगा तो कुछ केमिकल चेंजेस आने लग जाएंगे. जैसे केमिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहले का केमिकल चेंज होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस. मे बी उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होने लग जाएगी? गैसेस इवॉल्व होने लग जाएंगी, बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. दूसरा, चेंज इन कलर. इलेक्ट्रोलाइट का कलर चेंज हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोड्स जिसमें डिपोजिशन हो रहा है उसमें change in color. Third is deposition on the electrodes. Deposition of the metals on electrodes. ये तीनों प्रोसेस को हम अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं. So evolution of gas is an example of chemical change. Change in color is also a factor of chemical change, and deposition of metal on electrodes. ये तीनों चीजें. तो अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैसा सेटअप बनता है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहली चीज है, हमें चाहिए एक बीकर. बीकर के अंदर जो लिक्विड है दैट इज अ केमिकल एंड दैट इज कंडक्टिंग इन नेचर. तो हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट. अ केमिकल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. नाउ वन बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. इस बैटरी से कनेक्टेड रहेंगे दो इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड मतलब ऐसे कंपोनेंट जो इस पूरे सर्किट को एक पूरा क्लोज सर्किट बनाने में मदद करते हैं, पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कांटेक्ट बनाने के लिए हेल्प करते हैं. तो जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसे कहेंगे एनोड. जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसे कहेंगे कैथोड. जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसे कहेंगे एनोड. जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसे कहेंगे कैथोड. ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में जो होते हैं ये ग्रेफाइट के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, बस दे आर ओनली हेल्पिंग इन द पासिंग ऑफ करंट. Otherwise, the electrodes are made up of zinc as well, aluminium as well, many other metals are there. But in this process of electrolysis, these electrodes are made up of graphite. So one battery is required, one beaker in which we are holding our electrolyte. The electrodes are required in ions as well. Ions हमने पढ़ा था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में. Ions as well. Ions में पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन के लिए हमने क्या यूज किया था? कैट आयन. सेकेंड, नेगेटिव आयन. नेगेटिव आयन के लिए क्या यूज किया था? एन आयन. मतलब जो आयंस पॉजिटिव होंगे वो कहलाएंगे कैट आयन, जो आयंस नेगेटिव होंगे वो कहलाएंगे एन आयन. आयंस मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, और यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या बनाने के लिए? कंडक्टिंग. क्योंकि ये नहीं होंगे देन द लिक्विड विल बी नॉन कंडक्टिंग इन नेचर. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल इज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर को H2O लिखते हैं. देखिए, अगर आप वाटर को बॉईल करेंगे तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी वो H2O ही रहेगा. फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा, फिर भी वो H2O ही रहेगा. लेकिन इफ वी आर पासिंग करंट थ्रू वाटर, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइट वाटर. व्हेन द करंट पास थ्रू इट, it breaks down into hydrogen and oxygen. When current is passing through it, it breaks down into hydrogen and oxygen. So this process is called electrolysis.
This process is called electrolysis. So this hydrogen is breaking down and oxygen is also getting separated. देखिए यहां आयंस की बात हो रही थी, तो ये जो हाइड्रोजन है ये है आपका कैट आयन, दैट इज पॉजिटिव. ये जो ऑक्सीजन है दैट इज एन आयन, दैट इज नेगेटिव. हमें पता है पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स. वैसे सिमिलर नेगेटिव भी किससे अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव से. तो देखिए यहां पर एनोड जो है आपका क्या है? पॉजिटिव है. तो यहां जो गैस है ये जो H2O है दैट इज डिस्टिल वाटर. व्हाट इट इज इन नेचर? डिस्टिल. तो डिस्टिल वाटर में आयंस होते नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा या फिर कोई एसिड ऐड कर लीजिए. तो ये क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रोलाइट, एक कंडक्टिंग बन जाएगा नेचर में. तो ये एक्टिविटी में मेंशन रहता है कि वी हैव टू ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट. व्हाई? फॉर मेकिंग दिस वाटर अ गुड कंडक्टर, बिकॉज इट इज नॉट अर्लियर. अब ये क्या हो गया? H2 और O2 में ब्रेक हो गया. ये H2 है प्लस और ये है माइनस. तो ये H2 किधर जाएगा? माइनस की तरफ. तो यहां जो बबल्स बन रही है ये बबल्स किसकी है? H2 की. किसके पास? कैथोड के पास. यहां से जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगा? इस पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज क्या है ये? नेगेटिव. तो ये नेगेटिव तो किधर जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ. तो यहां जो बबल्स बन रही है नियर बाई एनोड, दिस इज ऑफ ऑक्सीजन. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में. दैट the bubbles that are forming near anode is of which gas? This is of oxygen. Why? Because anode is positive in nature, so negative ions are getting attracted towards the positive terminal. This is negative, so positive ions are attracted towards the negative terminal. So hydrogen की bubbles बन रही हैं किसके पास? कैथोड के पास. और ऑक्सीजन की bubbles बन रही हैं एनोड के पास. So this is electrolysis of water. अब इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं. एप्लीकेशंस मतलब ये कहां कहां यूज कर सकते हैं हम इसे? तो देखिए इसका पहला यूज होता है, एप्लीकेशन भी हम पढ़ लेते हैं इसी में ही. देखिए इसका पहला एप्लीकेशन होता है प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन. जो भी मेटल्स हम अर्थ सरफेस से निकालते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उन्हें लास्ट में जब यूज करने की बारी आती है तो उन्हें पहले प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी होता है. बिना प्यूरिफाई किए हम उसे यूज नहीं कर सकते. तो फर्स्ट वन इज प्यूरिफिकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर को ऊपर से कोट करते हैं, जिससे उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, शाइन आ जाए, कोरोजन कम हो जाए, दैट. और थर्ड थिंग है ये एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. जैसे सोडियम मेटल हो गया. सोडियम जनरली सी सॉल्ट, सी वाटर में जो सॉल्ट होता है उसमें होता है, तो वो होता है NaCl के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में. तो जहां इलेक्ट्रोड आपने वाटर रखा हुआ है वहां सोडियम क्लोराइड रखिए. करंट जैसे ही पास होगा, करंट जैसे ही पास होना शुरू हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सोडियम का वो आ जाएगा कैथोड की तरफ, जो नेगेटिव टर्मिनल है क्लोरीन का वो किधर चले जाएगा? आपके एनोड की तरफ. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग इट. सो दिस थ्री एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द अनप्यूरिफाइड और द इम्प्योर मेटल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, and third is extraction of metals like sodium. For example is of sodium. So this is the application of electrolysis. This is our complete topic is of electrolysis. Now we are going to study electrolytic refining. It is process of purifying metals like copper, gold and silver using electrolysis. Using electrolysis. Using electrolysis. This is called electrolytic refining. ऐसी प्रोसेस जिससे हम कॉपर, गोल्ड, सिल्वर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस. देखिए this process is also similar of electrolysis only. What we are doing here, we are taking one beaker. In that beaker, one battery is connected. Two electrodes are there, and one electrolyte is there.
So what I am going to do, I am going to explain you the purification of copper. Purification of copper. Purification of copper. So here, this electrolyte is of copper sulfate. This electrolyte is of copper sulfate. ये एक salt है. ये क्या है? Salt है. And we know salt have ions in them. So ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. इसमें क्या करिए? थोड़ा सा H2SO4 भी ऐड कर लीजिए. थोड़ा सा क्या कर लीजिए? H2SO4. So that कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. इस लिक्विड की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. ठीक है. करंट के पास करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. अब ये क्या है? एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है. ये क्या है? कैथोड जो नेगेटिव से कनेक्टेड है. अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर एक हम थिन स्ट्रिप लगाएंगे. क्या लगाएंगे? थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल. ये जो है ये थिक स्ट्रिप रहेगी और ये किसकी रहेगी? इम्प्योर मेटल की. किसकी रहेगी? इम्प्योर मेटल. जैसे हमने कॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ इम्प्योर कॉपर रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? प्योर कॉपर. अब करंट पास होना शुरू हुआ. वी आर पासिंग करंट थ्रू इट. इससे क्या होगा? जो कॉपर के आयंस हैं वो टूटना शुरू होंगे. दे आर स्टार्टेड ब्रेकिंग एंड ये कहां आ जाएंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट में. कहां आ जाएंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट में. अब देखिए ये इम्प्योर है. ये क्या है? इम्प्योर है. तो इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं? दो टाइप की. वन इज सॉल्यूबल, सेकेंड वन इज इनसॉल्यूबल. Second one is soluble. First one is soluble. Second one is insoluble. The soluble impurities are also starting coming out from it. वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी बाहर. वो निकल के कहाँ चली जाएंगी? इस इलेक्ट्रोलाइट में और मिक्स हो जाएंगी. The second one insoluble, वो क्या होंगी? ऐसे करके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी. कहाँ? एनोड के नीचे. कहाँ? एनोड के नीचे. तो ये जो एनोड के नीचे की जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है इसे हम कहते हैं एनोड मड. इसे हम कहते हैं एनोड मड. जो कहाँ है? एनोड के नीचे. और जो क्या है? इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है जो सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो रही है. अब ये जो कॉपर है ये यहां से टूटना शुरू हुआ. अब देखिए ये किसका सॉल्यूशन था? कॉपर सल्फेट का. करंट पास होगा तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस. ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस. तो ये कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर था, ये जो कॉपर यहां से टूट के आना शुरू हुआ वो इसमें मिक्स होना शुरू हो गया. और ये जो सॉल्यूशन का कॉपर था ये कहां जाके ऐड होना शुरू हो गया? इस प्योर स्ट्रिप में. कहां जाके ऐड होना शुरू हो गया? इस प्योर स्ट्रिप में. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी. अब देखिए ये प्लस था तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? कॉपर इसके ऊपर स्टिक होते जा रहा है, चिपकते जा रहा है. और धीरे धीरे इससे क्या हो रहा है? कॉपर निकलते जा रहा है. तो ये थिन होते जा रहा है. तो जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो हमें कैथोड से क्या मिल जाएगा? हमारा प्योर मेटल. कैथोड से क्या मिल जाएगा हमारा? हमें प्योर मेटल. और एनोड से जो इम्प्योरिटीज थी वो हमने रिमूव कर दी. तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर. कि हमने कॉपर को कैसे प्यूरिफाई किया. तो हमें जो भी मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं कोशिश करेंगे ज्यादातर टाइम हम उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन को लेने की. क्यों? बिकॉज यहाँ से वो आयंस ब्रेक होंगे और वही आयंस क्या होंगे? इसमें जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. Now we are going to study electroplating. This is also, that is also the similar process of this only. So electroplating is a process of coating a layer. A process of coating a layer of metal on another metal. On another metal. A process of coating a layer of metal on another metal. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्यों जरूरी है? क्या यूजेस होते हैं? देखिए बेसिकली हम इस प्रोसेस में क्रोमियम का यूज करते हैं ज्यादातर टाइम. क्यों? क्योंकि क्रोमियम बहुत शाइन प्रोवाइड करता है. बेसिकली जब आप उसे आयरन के ऊपर लगा देंगे, जैसे टैप में होता है, बहुत चमक आ जाती है, शाइनी अपीयरेंस मिल जाता है, कोरोजन फ्री हो जाता है. कोरोजन को कहा जाता है बहुत हद तक रेजिस्ट कर जाता है. गैल्वेनाइजेशन वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन so that we can protect it from corrosion. So this is also based on electroplating only.
So layering of chromium on iron, layering of zinc on iron, layering of gold and silver on any other metal, so that we can provide the shine. जैसे बोलते हैं सोने की लेयर चढ़ी हुई ऊपर में, that is because of that electroplating only. So what? Coating a layer of metal on another metal using electrolysis. What we are going to do? We are going to use the process of electrolysis. जब गोल्ड की लेयर चढ़ाएंगे तो बोलेंगे गोल्ड प्लेटिंग, जब सिल्वर की लेयर चढ़ाएंगे तो बोलेंगे सिल्वर प्लेटिंग. वैसे क्रोमियम, जिंक, ये सब की अलग अलग लेयर्स ऊपर डिपॉजिट होती हैं. जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, अगेन दैट बीकर, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी, द मेटल जिसकी लेयर चढ़ानी है वो क्या होगा? एनोड के एंड पे रहेगा. जिस पे चढ़ानी है वो कहां आ जाएगा? आपका कैथोड के एंड पे आ जाएगा. कहां आ जाएगा? आपका कैथोड के एंड पे आ जाएगा. सपोज ये एक ऐसा डिजायर्ड सब्सटेंस है जिसके ऊपर मुझे हमारे क्रोमियम की लेयर चढ़ानी है. सपोज क्या चढ़ानी है हमें? हमारे क्रोमियम की लेयर चढ़ानी है. So when the current will pass through it, chromium will start coming out from here, and from here it goes to this one and got stick over the surface of it. तो यहां से क्रोमियम के आयंस निकलेंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाकर अट्रैक्ट होंगे और इसके ऊपर पूरे का पूरा स्टिक हो जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इसमें बहुत सारे जो मैंने एग्जांपल्स आपको बता दी, क्रोमियम, जिंक, गोल्ड, इन सब चीजों का यूज करते हैं एक शाइन प्रोवाइड करने के लिए, कोरोजन फ्री करने के लिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देने के लिए. जैसे आप देखेंगे नए नए बर्तन आते हैं तो वो चमकते रहते हैं, कुछ दिन बाद उनकी शाइन धीरे धीरे जाने लग जाती है. तो वो जो प्लेटिंग होती है उसके ऊपर में, उसी के कारण ये सब पॉसिबल हो पाता है. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग.